हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने समास स्टार्ट किया है और अभी तक मैंने कुछ समास डाले, खासकर उसमें तत्पुरुष समास और उसमें भी विभक्ति तत्पुरुष समास। आज मैं शुरू कर रहा हूं कर्मधारय समास। तो चलिए पहले कर्मधारय समास क्या है और किसका पार्ट है यह हम देखते हैं। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं जो हमने देखा था, विभक्ति तत्पुरुष समास, इसके बाद में उपपद तत्पुरुष समास और नई तत्पुरुष समास। उसके अलावा तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है, और दूसरा है द्विगु समास। तो आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय का अर्थ होता है कर्म धारण करना, अर्थात विशेषण या गुण को धारण करना। जैसे कोई शब्द है, कोई नाउन है, तो उसके जो गुण होते हैं, अगर वो अटैच होता है उसके साथ में, जब वो शब्द आता है समास के रूप में, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। जब कर्मधारय समास की बात करते हैं तो दोनों शब्द जो होते हैं उनकी विभक्ति समान होती है। इसके चार स्वरूप होते हैं, चार तरह से हम देख सकते हैं। पहला, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अर्थात जब आप देखेंगे दोनों पदों में, तो पहला शब्द जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा शब्द जो होगा वो विशेष होगा। विशेष अर्थात नाउन होगा। तो ये पहले तरह का हो गया, पहला स्वरूप है। दूसरा है, कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है तथा उत्तर पद उपमेय होता है। अर्थात पहला शब्द आप देखेंगे तो उसमें जो पहला शब्द होगा उपमान, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, और दूसरा उपमेय होता है जिसको हम तुलना करते हैं, जिससे और जिसको तुलना करते हैं वो उपमान उपमेय हो गया। तो ये दूसरा स्वरूप है, दूसरे तरह का है। तीसरा हो गया, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। कभी कभी जो दोनों पद होते हैं, मतलब पूर्व पद उत्तर पद दोनों विशेषण ही होते हैं और किसी तीसरे को बोधित करते हैं। और चौथा होता है, कभी कभी पूर्व पद व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तथा उत्तर पद जातिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं यहाँ पे, वो विशेषण का काम करता है जातिवाचक को। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। तो आप देख सकते हैं नीलम इसका विशेषण, नीलम शब्द जो है वो विशेषण है। उत्पलम, उत्पलम का अर्थ होता है कमल। तो कैसा कमल? तो नीला कमल। तो जब इसको हम समास बनाएंगे तो विभक्ति निकल जाएगी, नीलम में से म निकल गया, अर्थात प्रथमा विभक्ति निकल गई, और उसको आगे के शब्दों के साथ में संधि कर दिया गया, जिससे बना नीलोत्पलम। तो ये आप देख सकते हैं नीलोत्पलम। तो कमल कैसा? तो नीला। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो विशेषण होता है, पहला शब्द जो विशेषण है, वो हमेशा विशेष्य को फॉलो करता है, उसके लिंग को, उसकी विभक्ति को और उसके वचन को। तो उत्पल जो है नपुंसक लिंग है, तो नील भी है, नपुंसक लिंग हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। विशालः वृक्ष। तो वृक्ष कैसा है? विशाल है। तो विशाल विशेषण हो गया वृक्ष का। विशाल में आप देख सकते हैं ये प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि वृक्ष भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग है, और इसको समास बनाते टाइम में विभक्ति निकाल दिया गया और आगे के शब्द के साथ में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से समास बना विशाल वृक्षः, विशाल वृक्ष। तो आप देख सकते हैं विसर्ग जो था, प्रथमा विभक्ति की विभक्ति जो थी, वो विभक्ति निकाल के मुख्य शब्द को, जो प्रातिपदिक शब्द है, उसको आगे के शब्द के साथ में संधि कर दिया गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, मधुरम फलम। तो फल कैसा है? तो मीठा है। तो मधुर, इसका मधुर फल का विशेषण हो गया। फलम नपुंसक लिंग है, तो मधुर भी नपुंसक लिंग हो गया। लेकिन समास बनाते समय में विभक्ति को निकाल के
फल के साथ में संधि कर दिया गया और इस तरह से शब्द बना मधुर फलम। तो ये तीसरा उदाहरण। चौथा देखते हैं, ज्येष्ठः पुत्र। ज्येष्ठः पुत्र, तो पुत्र कैसा, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा पुत्र। तो ज्येष्ठ विशेषण हो गया और पुत्र पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है, तो ज्येष्ठ भी प्रथमा एक वचन हो गया। लेकिन जब हम समास बनाए तो विभक्ति को निकाल के विशेषण के विभक्ति को ड्रॉप कर दिया गया और पुत्र के साथ में संधि करके ये समास शब्द बना ज्येष्ठ पुत्र। अब देखते हैं चौथा उदाहरण, सुंदरः पुरुषः। तो सुंदरः विशेषण है पुरुष का, पुरुष कैसा है तो सुंदर है, लेकिन पुरुष पुल्लिंग शब्द है तो सुंदर भी पुल्लिंग हो गया और प्रथमा एक वचन हो गया। और फिर समास बनाते समय विभक्ति को निकाल के संधि कर दिया गया और इस तरह से शब्द बना सुपुरुषः। सुपुरुषः या सुंदर पुरुषः। चलिए अंतिम हम देखते हैं यहाँ पे आगे का शब्द है महान च असो राजा। तो राजा कैसा है तो महान है, तो महान च असो राजा। कहीं कहीं पे इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है, महान राजा इति महाराजा। तो महान राजा, तो महान च असो, च क्यों यूज किया कि च का मीनिंग होता है, और असो अदस शब्द से बना है और ये सर्वनाम शब्द है और ये पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि राजा पुल्लिंग शब्द है। तो महान है ऐसा राजा, तो महाराजा शब्द बना। तो महाराजा शब्द बनाते टाइम में जो मुख्य शब्द था महा, उसको ले लिया गया और नौ और चौ को और असो को ड्रॉप कर दिया गया और इस तरह से महाराजा बना। तो ये है कर्मधारय समास का विशेषण विशेष संबंध। तो क्योंकि पहला शब्द विशेषण था एडजेक्टिव और दूसरा शब्द विशेष था, तो ये पहला प्रकार है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। कर्मधारय समास। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, घनः इव श्यामा। तो घनः बादल को कहा जाता है और इव का मतलब होता है समान, जैसा। श्यामा मीन्स काला, तो काला कैसा, बादल के तरफ। तो श्यामा मीन्स काला, कैसा, तो बादल जैसा। तो इस तरह से इव को हटा के और घन में से विभक्ति को निकाल के श्याम के साथ में संधि किया गया और इस तरह से समास बना घनश्यामा। तो ये भी कर्मधारय समास है और ये उपमान उपमेय संबंध है क्योंकि उपमान क्या है, घन, घन का उपमान दिया गया, बादल का उपमान दिया गया और किस में दिया गया, श्याम मतलब काला। काला मतलब किस तरह का काला, तो घन, बादल की तरह काला, तो घनश्याम। दूसरा देखिए, कमलम इव मुखम। कमल के समान मुख, तो कमल मुखम। तो यहाँ पे मुख कैसा है, तो कमल के समान है, तो मुख कमलम और कमल मुखम। तीसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्रः इव मुखम। तो मुख कैसा है, चेहरा कैसा है, तो चंद्र के समान है, तो चंद्रः इव मुखम। तो आप देख सकते हैं कि क्या हटाना है, विभक्ति हटाना है और इव को हटा देना है, जो कि जैसा और जो कंपैरिजन वर्ड है। इसके बाद में विद्याधनम। विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, तो यहाँ से एव को हटा दिया गया और धन के साथ में संधि करके समास बना विद्याधनम। तो ये उपमान उपमेय संबंध है, मतलब पहला शब्द उपमान है और दूसरा शब्द उपमेय है। इसमें याद रखना है कि पहला शब्द जो उपमान है वो अपने विभक्ति, अपने लिंग के अनुसार ही आएगा, वो प्रथमा विभक्ति में आएगा और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं हम, जिससे तुलना कर रहे हैं उसके बाद में इव आएगी और जिसके साथ में जिसकी तुलना हो रही है तो वो प्रथमा विभक्ति में। तो आप देखिए श्याम की तुलना हो रही है घन से, तो घन के बाद में इव आया। मुख की तुलना हो रहा है कमल से, तो कमल के साथ के बाद में इव आया। मुख की तुलना हो रहा है चंद्र से, चंद्र के बाद में इव आया। उसी तरह से धन की तुलना हो रही है, विद्या की तुलना हो रही है धन से, तो विद्या के बाद में एव आया। तो आपको याद रखना है कि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, उस शब्द को प्रथमा विभक्ति में रख रहे हैं और उसके बाद में इव यूज करना है, प्रयोग करना है, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो बाद में शब्द आएगा या बाद में आएगा और वो अपने विभक्ति में आएगा। तो आप और अपने विभक्ति और अपने लिंग के अनुसार ही आएगा। तो ये आपका हो गया उपमान उपमेय संबंध वाला कर्मधारय समास। हम
एक और उदाहरण है नरः सिंह इव। नर मीन्स मनुष्य, मनुष्य कैसा है तो सिंह के समान है, शेर के समान है, तो इसलिए सिंह के बाद में इव प्रयोग किया गया। बाकी में आप देख सकते तो पहले क्योंकि घन के साथ में कंपेयर किया तो यहाँ पे मनुष्य जो विशेष्य है, नाउन है, वो पहले आ गया, तो इसके लिए और जिसके साथ में तुलना हो रही है वो सिंह है, तो उसके बाद में इव हुआ और इस तरह से शब्द बने, समास बने नरसिंह। तो ये उपमान उपमेय संबंध वाला कर्मधारय समास है। महान च असो राजा, महाराजा, महान है ऐसा राजा, महाराजा। तो यहाँ पे ये पहले हम देख चुके हैं, यहाँ पे बाय मिस्टेकली आया ये शब्द। अभी हम आगे आते हैं, ये उपमान उपमेय संबंध वाला। अब तीसरा जो हमने देखा था कि शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम, यहाँ पे आप देख सकते हैं शीतम मीन्स ठंडा और उष्णम मीन्स गर्म। तो ये दोनों अपने अपने विभक्ति के अपने अपने लिंग के अनुसार आए और बीच में चौ का प्रयोग किया गया, शीतम च उष्णम, शीतोष्णम। तो यहाँ पे चौ को हटा के और विभक्ति को हटाकर मुख्य शब्द को आगे के शब्द के साथ में संधि किया गया, गुण संधि हुआ और शीतोष्णम शब्द बना। रक्तः च पीतः, रक्तः च पीतः, रक्त मीन्स होता है लाल और पीता मीन्स होता है येलो, पीला कलर। रक्तः च पीतः, तो यहाँ पे भी च प्रयोग किया, लाल और पीला, तो रक्तः पीतः। तो यहाँ पे उभय पद विशेषण है, मतलब दोनों शब्द विशेषण ही है, तो ऐसे किसी शब्द की तुलना की जा रही है। आदो सुप्तः पश्चात उत्थितः, आदो मीन्स पहले, आदो मीन्स शुरू में, सुप्त मीन्स सोया था, पश्चात बाद में, उत्थित मीन्स जाग गया। तो आदो सुप्त पश्चात उत्थित, इसको आदो को हटा दिया गया, पश्चात को हटा दिया गया और फिर विभक्ति को हटा के संधि किया गया और इस तरह से शब्द बना। यहाँ पे एक मिस्टेक्स है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको वापस में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्तोत्थित आगे है, तो ये उभय पद विशेषण, मतलब दोनों शब्द जो है वो विशेषण ही है। तो सुप्त और उत्थित तो विशेषण है, इसलिए उभय पद विशेषण। अभी अंतिम वाला हम देखते हैं, जिसमें जो पहला शब्द जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और दूसरा शब्द जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा नाम नदी, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें गंगा नाम की नदी, तो गंगा नदी, तो यहाँ पे नाम हटा के और फिर समास बना, संधि किया गया, तो गंगा नदी बना। इसी तरह से भारतः नाम देश, भारत नाम का देश, तो भारत आप देख सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो नाम को हटाया गया, विभक्ति को हटाकर फिर संधि की गई और इस तरह से शब्द बना, समास बना भारत देश। फिर तीसरा शब्द है सरस्वती नाम देवी, तो सरस्वती नाम की देवी, तो यहाँ पे सरस्वती जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है और देवी जातिवाचक संज्ञा, तो नाम हटाकर फिर समास बनाया गया और इस तरह से समास बना सरस्वती देवी। अंतिम है इसमें भास्कर नाम आचार्य, आचार्य उपाधि है। अब आचार्य कहेंगे तो कौन आचार्य, तो उसमें भास्कर जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह आचार्य का विशेषण हो गया और इस तरह से ये शब्द बना भास्कराचार्य। तो नाम को हटाया गया, विभक्ति को हटाकर यहाँ पे संधि की गई और इस तरह से समास शब्द बना भास्कराचार्य। तो ये कर्मधारय समास के प्रमुख टाइप है और इस तरह से हम देखेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक याद रखना है कि कर्मधारय समास में हमेशा एक जो शब्द होता है, पहला शब्द खासकर विशेषण होता है, दूसरा शब्द जो होता है वो नाम होता है जिसे संज्ञा या फिर विशेष्य कहा जाता है, या फिर इव आ गया या फिर एव आ गया, वो कर्मधारय समास के ही संकेत है, चिन्ह है और इस तरह से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अभी द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं, इस उदाहरण से आप समझिए, पढ़िए और समझिए। सप्तदिनम, तो सप्तानाम दिनानाम समाहार, सप्तानाम दिनानाम समाहार, ये भी एक तरह का कर्मधारय समास ही है, लेकिन इसको एक अलग नाम दिया गया द्विगु समास, जिसका कारण आप देखेंगे ये तीन उदाहरण के बाद में। दूसरा उदाहरण है त्रिभुवनम, तो त्रिभुवनम है त्रयाणाम भुवनानाम समाहार,
तो इस तरह से शब्द बना त्रिभुवनम। तीसरा उदाहरण पंचरात्रम। तो पंचानाम रात्रिनाम समाहार पंचरात्रम। फिर आगे का शब्द है अभी पंचरात्र, पंचानाम पात्राणाम समाहार, तो पंचपात्र। तो ये चार उदाहरण से अब आप समझिए कि किस तरह का समास है। तो आप देखेंगे कि दिन का विशेषण हो गया, सप्त भुवन का विशेषण हो गया, पंच रात्रम का विशेषण हो गया पांच, और पात्रम का विशेषण हो गया पंच। तो ये भी विशेषण मतलब कर्मधारय समास ही एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसको द्विगु कहा गया क्योंकि पहला शब्द जो है इसमें वो संख्यावाचक विशेषण है। अब ध्यातव्य, ध्यातव्य में याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए क्या, एतेषु सर्वत्र पूर्वपदम संख्यावाचकम। यहाँ पर जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक है। पहला शब्द मतलब सप्त त्रि पंच पंच, तो पहला शब्द जो है संख्यावाचक है। समस्त पदानि समाहारस्य द्योतकानि, जो समस्त पद है में समास शब्द है, समासिक शब्द है, वो समाहार अर्थात समूह का द्योतक है। तीसरा समाहार द्विगु एक वचनांत भवति, जो समाहार द्विगु समास होता है वो हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं सप्तदिनम त्रिभुवनम पंचरात्रम पंचपात्रम, और खासकर इसमें ज़्यादातर नपुंसकलिंग में ही होता है, नपुंसकलिंग एक वचन। तो अभी तक जितने भी आपने उदाहरण देखे वो नपुंसकलिंग एक वचन ही है। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द्विगु एक सूत्र है, संख्या पूर्वी द्विगु। जो पूर्व पद अगर संख्या है तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु अर्थात संख्या। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा और, यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है, मतलब ये समास जो होता है वो समूह का द्योतक होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति मतलब जो संख्या होती है तथा नाउन होता है वो दोनों शब्द षष्ठी विभक्ति में होगा। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। समस्त पद जो होता है, तो समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अभी एकत्रीकरण या समूह, ये द्योतक किसका होता है, एकत्रीकरण मतलब एक जगह पे लाना या फिर समूह का। अर्थ की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है एकत्रीकरण का या समूह का। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, यथा त्रिभुजम, तो त्रयाणाम भुजानाम समाहार, तीन भुजाओं का समूह, त्रयाणाम भुजानाम समाहार। तो आप देख सकते हैं त्रयाणाम षष्ठी का षष्ठी विभक्ति के रूप में आता है, षष्ठी विभक्ति का रूप है ये। भुजानाम भी षष्ठी विभक्ति है और लास्ट में समाहार भी प्रयोग किया गया है। तो समाहार से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये समाहार द्वंद्व समास है, क्योंकि समाहार द्वंद्व समास में वहाँ पे एतयो हो या एतेषाम समाहार प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रयाणाम भुजानाम समाहार ही प्रयोग किया गया। इसमें पूर्व पद त्रि संख्यावाची है, जो भुजम में पहला शब्द जो है त्रि वो संख्यावाचक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सप्तर्षि। तो सप्त ऋषि, ऋषि का पहला शब्द जो है सप्त वो संख्यावाचक है। तो सप्तानाम ऋषिनाम समाहार, तो सप्तानाम ऋषिनाम संख्यावाचक, और जो नाम है संज्ञा है वो भी षष्ठी विभक्ति में है और लास्ट में समाहार प्रयोग किया गया है। चतुर्युगम, तो चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, तो ये दोनों शब्द आप देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति में और समाहार प्रयोग किया गया है। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंगी भी होती है, स्त्रीलिंगी अर्थात स्त्रीलिंग विभक्ति में, स्त्रीलिंग में भी होती है, फेमिनाइन जेंडर में भी होती है। आप उदाहरण देख सकते हैं, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। त्रिलोकी शब्द में जो है, त्रिलोकी शब्द स्त्रीलिंग नदी शब्द की तरह है और एक वचन है, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार तो त्रिलोकी, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पंचानाम वटानाम समाहार, तो पंचवटी जो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, रामायण में प्रयोग किया गया, सीता को पंचवटी में रखा गया था, तो पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा उदाहरण हो गया सप्तानाम शतानाम समाहार, सप्तानाम शतानाम समाहार सप्तशती, तो ये भी आप देख सकते हैं सप्तशती, जो दुर्गा सप्तशती को कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सप्तानाम शतानाम समाहार, तो शतानाम कहते हैं 100, सप्तानाम शतानाम समाहार, तो दोनों शब्द
सप्तषष्ठी बहुवचन में हो गया। फिर अष्टानाम अध्यायानाम समारा, अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखित एक बुक है और जिसमें व्याकरण आदि फार्मूला दिया गया है, उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। तो क्योंकि अष्टानाम अध्यायानाम, यहाँ पे 8 अध्याय है, 8 अध्यायों का समूह, इसीलिए अष्टाध्यायी कहा गया। और आप देख सकते हैं दोनों शब्द षष्ठी विभक्ति में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये, तो इस तरह से हमने देखा कि कर्मधारय समास को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे विग्रह करना चाहिए, कैसे समास समस्त पद बनाना चाहिए, और द्विगु समास को कैसे पहचानना चाहिए, क्यों इसे द्विगु समास कहते हैं, इसके उदाहरण, और इसको समास बनाने का हमने स्वरूप देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया और आपको ये मदद करेगा समास को पहचानने में, समास को लिखने में और सही उत्तर लिखने में। तो अगर आपको पसंद आया तो इस पे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी समास में बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो बना के मैं अपलोड करने वाला हूँ। और लेसन से भी संबंधित चित्र वर्णन, इसके बाद पत्र वर्णन, कैसे पत्र लेखन कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। तो आप देखते रहिए। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से ये आपको बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।